क्या मिलता है तुम्हें मुझे दर्द देकर? ये कैसा पागलपन है? बताया तो था वो वाली पिक्चर में, क्या मजे करते हैं कपल लोग ये सब करके। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, मुझे कोई मजा नहीं आता। तुम्हें भी मजा आएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। अगली बार ना कुछ अलग ट्राई करेंगे, सरप्राइज फुल। पर मुझे नहीं करना है ये सब। हफ्तों तक दर्द रहता है, ऑफिस में भी सब मार्क्स देके न जाने क्या क्या सोचते हैं। बेबी, लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? करती हूँ, इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ, वरना 3 हफ्तों में कौन करता है ये सब। पर ट्रस्ट मी, मैं ना हो ना तुम्हारे साथ जिंदगी भर की यादें जमा करना चाहता हूं। आई लव यू। चलो अब मैं चलता हूं, मुझे ना वो लेंसेज चेंज करवाना है। बाय, सी यू। दर्द 2 टाइप के होते हैं, एक जो आप शरीर को देते हो और दूसरा जो आप मन को देते हो, इच्छाएं दबाकर। शरीर वाले घाव के लिए तो मलहम काम आ जाता है, पर मन के घाव की कोई दवा नहीं होती। मैडम कहना क्या चाहती हैं आप? रवि ने जो शरीर के घाव दिए वो तो वक्त के साथ भर गए, पर मन के घाव आज भी चुभते हैं। बंदा मार के भी आपको चैन नहीं पड़ा। बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा, सही थी गलत थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। होता है ना कि आप झाड़ से फूल तोड़ते हो तो आपको झाड़ के लिए बुरा लगता है, पर हाथ में फूल देखकर अच्छा। ना फिलॉसफी नहीं मैडम, मुद्दे पे आइए। ये बताइए कि रवि का आधार कार्ड से लेके डेथ सर्टिफिकेट का सफर आपने कैसे पूरा किया? नो फिलॉसफी, ओनली मुद्दा। स्टूडियो सरप्राइज देने गई थी उसे, और पता लगा कि वो काम से बाहर गया है। सोचा कि वहीं रुक के सरप्राइज देती। उस चेंजिंग रूम में सीसीटीवी तो मिला, पर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा भी। वो हमेशा अपना लैपटॉप लॉक करके जाता था, जैसे कोई राज छुपा हो। उसका पासवर्ड उसकी एक फैंटेसी ही थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा उसका पासवर्ड समझने में। देखा तो पता लगा कि उसने सारे वीडियोस एक पॉर्न साइट पर बेच दिए थे।
मेरे और बहुत से औरतों के वीडियो थे उसके लैपटॉप में। उस दिन मोना ने सोचा कि उसे वही सजा देगी जो दूसरों को देकर उसे मजा आता था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेबी। और हाँ, आज एक सरप्राइज गिफ्ट मैं तुम्हें देने वाली हूँ। वो क्या? वो सब छोड़ो, पहले मेक अ विश। ये क्या कर रही हो बेबी? तुम्हें ऐसी फैंटेसीज बहुत पसंद है ना, तो यही है तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। मतलब ये सब करना अब तुम्हें भी पसंद आने लगा है? ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। एक और बात कहूं, वो सुनकर भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या? मोना ने तुम्हारा लैपटॉप देख लिया है। मोना? तुम्हारा ये वाला वीडियो भी शूट करें? ऑडियंस को ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मोना, वो बस वो फैंटासीज के लिए किसी को मार के खुशी के मारे मुंह मीठा करने वाला क्रिमिनल पहली बार देखा है। खुश नहीं थी मैं। उसके पापा से बात हुई थी, तब पता चला कि उसे बाइपोलर बीमारी है। वो खुद ही नहीं जानता था कि वो क्या चाहता था। जैसे आप नहीं जानते। दिक्कत तो यही है ना, मैं हद से ज्यादा जानती हूँ, और इसीलिए इस बात की सफाई देना जरूरी है। बस मैडम, बहुत हो गया स्वच्छता अभियान, अब गेम ओवर। हमारे सारी स्टेटमेंट, सारे कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिए गए हैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, और अब ये सारे सबूत जाएंगे कोर्ट। सो मैडम, गेम इज ओवर। हाँ पवन सर, आप तो खेल गए। मैडम क्या है कि आप मुझे हर खेल में मात देती रही, और जब मेरी बारी आई तो सीधा चकमक। चलिए मान लिया, पर आप अब मेरी एक आखिरी बात मान लीजिए। मोना की आखिरी मनोहर कहानी सुन लीजिए, आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैडम अब तो बात कोर्ट में ही होगी। दिक्कत तो यही है ना सर, कल संडे है, कोर्ट तो बंद है। मेरी कहानी सुन लीजिए, उसमें मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। चौबीस घंटे है तुम्हारे पास, बच नहीं पाओगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आखिरी कहानी के साथ। मीरा, 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 मीरा।
क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पूरे डिपार्टमेंट में मेरी कितनी बदनामी होती? मेरे मरने पर भी तुम्हें खुद की पड़ी है। क्या बन चुके हो तुम? तुम मुझ पर जोर आजमा कर चले गए, मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने पी हुई थी। आई एम सॉरी। और तुम्हें लगा कि शराब के नशे में सब कुछ माफ है? माफ नहीं है, पर ये भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। जो तुमने किया, क्या ये ठीक है? ये सोल्यूशन है? तो तुम ही बता पाओ मैं क्या करूं? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम में कमी आ गई, पर हमेशा से ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। हमें कमी आ गई। तेरा बोलना नपुंसक बन चुका हूं मैं, सीधी तरह बोल। और दे रखी ना मैंने तुझे परमिशन जब मैं घर के बाहर जाता हूँ। तूने जिसको बुलाना बुला, अपनी जो जरूरतें पूरी करनी करना। दे रखी परमिशन, मैं और क्या करूं? क्या करूं और मैं? बोला है जिस दिन मैं करूंगी ना, तुम सह नहीं पाओगे। करना चाहती है? करना चाहती है तू? है बोलना। मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा है, मेरा प्यार कभी भी समझने की कोशिश किया है तुमने? पहले ये बता, तू करना चाहती है या नहीं? तुम्हें खुद की पड़ी है। तू करना चाहती है या नहीं? मेरा जवाब दे, हाँ या ना। चाहती कब का कर देती। ये समाज से ज्यादा तुम्हें तोड़ देने का डर है पवन। क्यों पड़ी है मेरे और मीरा के पीछे? क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। देख, बहुत हो गया। ज़्यादा घुसेगी ना मेरी जिंदगी में तो ये ट्रिगर चलाने में मुझे 1 मिनट लगेगा। अब पवन सर, अब आप बिल्कुल मूना की तरह बात कर रहे हैं। खून की प्लानिंग और उससे बाहर निकलने का परफेक्ट प्लान। एक बात कहूं, कुंडलियां मिला लीजिए हमारी, पूरे के पूरे 36 गुण मिलेंगे। और एक बात कहूं, मूना को मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने, आपको तो पता ही होगा। इसकी है? Cheers. Cheers. बढ़िया। थैंक यू। वो क्या है ना,
शराब बड़ी कमीनी चीज होती है, इंसान के सारे पर्दे हटाकर उसकी असली फितरत को बाहर निकालती है। सही कहा ना पवन सर? बढ़िया है, घर तुमने बढ़िया सजा रखा है। वो क्या है ना, जो चीज पसंद आ जाती है उसे मोना बड़े ही प्यार से रखती है, चाहे वो घर हो या फिर इंसान। इंसान को कितने प्यार से रखती हैं आप, ये तो आपकी मनोहर कहानी में हमने समझ ही लिया है। दिल हो या कांच, टूटेगा तो चुभेगा ही। देखो मैडम, कुछ भी कहो पर सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के ही रहूंगा। यहाँ तो सांस लेना भी सजा हो गया है सर। अजीब सा शहर है, कोई जेल में भी आजाद है और कोई रिश्तों में कैद। डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा, कुछ नया सोचो। आपके सामने ना सोचना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप पे झिझक निकल जाता है। मैं पिघलने वाला मैं से नहीं हूँ। इसीलिए तो आप पसंद है पवन सर। ठीक है, मैं नहीं तोड़ूंगी, आप ही तोड़ दीजिए।